हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, ये एक नया वीडियो आपके पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, उससे पहले भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है। तो चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं नए प्रॉब्लम के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन द हेयर एंड टॉर्टोइज रेस द हेयर रन फॉर 2 minutes at speed of 7.5 km per hour and slept for 50 minutes again and again ran for 2 minutes speed of 7.5 km per hour. Find the average speed. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है ऑफ द हेयर इन द रेस। खरगोश और कछुआ की कहानी तो आपने जरूर ही सुना होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। जो कहानी आपने खरगोश और कछुआ के बारे में सुना है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि खरगोश और कछुए की रेस लगती है, 2 मिनट तक वो दौड़ता है खरगोश, उसके बाद फिर क्या होता है, 56 मिनट सो जाता है और फिर 2 मिनट फिर दौड़ना शुरू करता है। तो अब बता दो कि एवरेज स्पीड क्या हुआ। इससे पहले हम लोगों ने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा हुआ है। स्पीड करके एक टॉपिक है, वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाके विजिट करो, वहां स्पीड के नाम से एक वीडियो है, उसमें हम लोगों ने स्पीड के बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। 20-22 मिनट की वीडियो है, वो आप जाके जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड, या थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। और ऐसा ही हम लोगों ने डेफिनेशन में भी लिखा था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन टोटल टाइम इंटरवल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि T1 में, इसको कंसीडर कर लेते हैं कि T1 इक्वल टू 2 मिनट, और इसमें टॉर्टोइज की स्पीड क्या है, V1 कंसीडर कर लेते हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर। यही तो है। जब टाइम T1 है, मीन्स कि 2 मिनट तक वो कितने की स्पीड से चलता है, 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। T2 जिसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 56 मिनट, और V2 कितना हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो तो सो गया ना। 56 मिनट के लिए खरगोश क्या होता है, सो जाता है। तो जब वो सो गया तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0। उसके बाद T3 अगेन, फिर खरगोश क्या होता है, जगता है और फिर भागता है 2 मिनट तक। किस स्पीड से, V3 के स्पीड से। और V3 और V1 एग्जैक्टली सेम है, किलोमीटर पर आवर। 3 इंटरवल में वो दौड़ता है, 3 टाइम इंटरवल में, मीन्स कि 3 टाइम इंटरवल में उसका स्पीड है V1 V2 V3। सेकेंड टाइम में क्या है उसका, 0। तो अब यहां अगर बात करें टोटल टाइम, T टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, T1 कितना है, 2 मिनट प्लस 56 मिनट प्लस 2 मिनट इक्वल्स 60 मिनट। और इसी को हम लोग T टोटल कह सकते हैं कि 1 आवर। T टोटल कितना है, 1 आवर। अब डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा कि 2 मिनट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो अब यहां हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहां कॉर्नर पे लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टाइम को हमने डिनोट किया किससे, T से। उसके बाद स्पीड को V से। और अब डिस्टेंस को डिनोट करेंगे S से। ठीक है। तो अब जब हमें S1 फाइंड आउट करना है,
डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये कॉमन फॉर्मूला है जिसको हम लोग जनरली याद रखा करते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आई होप कि यहां तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो स्पीड 1 जब हमें फाइंड आउट करना है, S1 जब फाइंड आउट करना है, तो S1 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, V1 इंटू T1, स्पीड इंटू टाइम। V1 कितना है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसे अगर आर में चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, 2/60, 1 कितना आ जाएगा, 30 आर, यही तो होगा। तो यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/30 आर। अब ध्यान से अगर देखो तो ये आर और ये आर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद उसका वैल्यू 0 नहीं 1 हो जाएगा। उसके बाद 75, 10, 1/30। अब इतना डिटेल में जाने की हमें नहीं लगता है जरूरत है कि पॉइंट को डेसिमल को जब हटाए तो फिर नीचे वो आ गया 10 डिवाइड बाय 100 किलोमीटर, 0.25 किलोमीटर। S2 कितना हो जाएगा, S2 बराबर, क्योंकि वेलोसिटी 0 है इसलिए S2 भी क्या हो जाएगा, 0। V1 इंटू V2, फिर भी इसको लिख लेते हैं, 0 इंटू 56 मिनट, डिस्टेंस बराबर 0 किलोमीटर। और S3 इज इक्वल टू S1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके देख सकते हो, टाइम और स्पीड दोनों ही बराबर है। चलो फिर भी आपके लिए कर ही देता हूं, V3 इंटू T3, 7.5 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/30 आर, कितना हो जाएगा, 0.25 किलोमीटर। S टोटल बोले तो टोटल डिस्टेंस, S से किसको डिनोट किया है हम लोगों ने, डिस्टेंस को। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया, 0.25 किलोमीटर प्लस 0 किलोमीटर प्लस 0.25 किलोमीटर। आगे बढ़े तो यहां 0.50 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, यहां लिख देते हैं, VAV। अगर इसमें जरा भी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर होगा। VAV कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है ये, और टोटल टाइम टेकन, ये दो चीजें हमारे पास है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 0.50 किलोमीटर, टोटल टाइम 1 आवर। तो एवरेज स्पीड इक्वल 0.50 किलोमीटर पर आवर, ये लिख सकते हैं। या अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.50 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर सही है, दोनों तरीका सही है। ये हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है, स्पीड को बहुत अच्छे से समझा है। वो वीडियो का जो थंबनेल है वो स्पीड ही है, उसका टाइटल स्पीड, तो आप जाके जरूर ही विजिट करें। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगर आपने नहीं लिखा है तो मैं साइड हट जाता हूं, आप जल्दी से नोट कर लें। चलिए आपने लिख लिया होगा, बढ़ें अब आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लें। अब बस टेक्स 8 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। एवरेज स्पीड के बारे में अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, यही तो होता है। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इक्वल्स 8 आवर
टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है 320 किलोमीटर। ये क्वेश्चन इजी से भी आसान है। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 320 किलोमीटर बाय 8 आर। हमने यहां क्या गड़बड़ी की है, हमें पहले ये पोर्शन लिखना चाहिए था, पहले इसे लिखना था, उसके बाद इसे लिखना था। आप ये गलती ना करना। और एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि जहां भी आप फॉर्मूला लिखते हैं उसे एक बॉक्स में बंद कर दें। क्यों? ताकि ये आदत जब आपकी बनी रहेगी तो, और एग्जाम में भी जब आप ऐसा लिख के आएंगे तो यकीन मानिए और लोगों से आप आधा मार्क्स ज्यादा लेके आएंगे, 1/4 मार्क्स आपको अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हाईलाइट कर देता है कि हमने इसी फॉर्मूला को यूज किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और पीछे का वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर ही देखें। किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर मन में कुछ हो, क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्लेस करें क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मैक्सिमम स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स 10 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स मैक्सिमम स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि इसका मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो हमें बता दो। केवल रेशियो, मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो। तो इसमें एक तो दिया हुआ है मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 400 किलोमीटर। यहां आप लिख सकते हैं गिवन दैट करके, जो दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 400 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू 10 आवर। तो वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यही होगा ना। और अभी अभी हमने क्या बताया आपको कि जो ही फॉर्मूला लिखेंगे उसे क्या करेंगे, एक बॉक्स में बंद करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ए वी इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर। कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये डिवाइड करके देख लेना, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रेशियो पूछ रहा है, ध्यान से अगर देखो तो रेशियो में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड मींस कि ऊपर क्या लेना है हमें, ऊपर मींस न्यूमरेटर में मैक्सिमम स्पीड, और उसके बाद टू इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। मैक्सिमम स्पीड तो क्वेश्चन खुद ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड हमने अभी फाइंड आउट किया है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप रेशियो निकालते हो तो उसमें जो यूनिट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, रेशियो में यूनिट नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1। तो इसे लिख सकते हैं 2:1। यही तो हमारा रेशियो आया, ये आंसर है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, पढ़ने में मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो चलिए, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और उससे पहले जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चन पिन किया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, गुड बाय, अपना ख्याल रखें।